सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत टाइम के बाद आई हूँ, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म के बाद आई हूँ। व्लॉग शूट करने का मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर फिर भी आज मन किया क्योंकि मैं मायके से ससुराल आई, सॉरी ससुराल से मायके आई। वो एक्साइटमेंट तो दिखाई आप लोगों को। यहाँ आके ही मेरा तीन तीन महीने का इस बार मैं 3 महीने रही पहली बार, और ये तीनों महीने मेरे बहुत, मैं आई भी बहुत गंदी सिचुएशन में थी, मतलब हेल्थ इश्यूज जैसे कि मैंने अपडेट दी थी। उसके बाद मेरा यहाँ आके एक ना एक इशू बना ही रहा, ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इन 3 महीने में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, है ना। तो फाइनली अब मैं सस्पेंस नहीं रखती हूँ, मायके से ससुराल जाने की बारी आ गई है। इन 3 महीनों में बस यही बोलूँगी कि भगवान मेरे माँ बाप भाई जैसा सबको देना, और मेरे फैमिली जैसा, मेरे चाचा चाची सबको देना वैसा, क्योंकि बहुत संभाला है मुझे इन 3 साढ़े 3 महीने में। इतनी इतनी चीज़ों का ध्यान रखा मेरा। मैं इस सिचुएशन से गुजरी हूँ ना, थोड़ी इमोशनल आज ज़्यादा हूँ, जस्ट बिकॉज बहुत टाइम के बाद ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। रीज़न क्योंकि मायके से विदाई का टाइम आ गया है, ससुराल जाने का। तो मैं बोल रही थी ना, मेरी मम्मी ने बहुत किया, बहुत ज़्यादा। सबकी मम्मियाँ करती हैं यार, शायद मेरी ही नहीं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ में ऐसे टाइम आएंगे, इस सिचुएशन में मुझे रुकना पड़ेगा। और बहुत बहुत सब ले लेके मुझे भागे, सब सब किया। ऐसा नहीं है कि ससुराल में थी तो पतिदेव ने बहुत किया, बहुत ज़्यादा किया। इसके बाद अभी मेरा मतलब ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ, ट्रीटमेंट चालू ही है, जो कि वहाँ जाके कंप्लीट होगा। खैर ये तो हो गई मेरी हेल्थ अपडेट। तो अब मैं मायके से ससुराल जाने का टाइम आ गया है, निकलना है मुझे आज रात में, मेरी ट्रेन है। और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत, मैं देखो बहुत दुबली हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं लाइफ में मेरे। बहुत कुछ सीखा, बहुत समझा, सब बहुत कुछ हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, बहुत किया यार, बहुत। जब से मैं आई ना, मेरी मम्मी इतनी बीमार है, उनका खुद का हेल्थ नहीं अच्छा, लेकिन सब भूल गई। सब कुछ इग्नोर किया उन्होंने। उन्होंने एक दिन भी ये नहीं कहा मेरा ये दुख रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, बस तुम क्या खाओगी, तुमको क्या अच्छा लग रहा है, कुछ मन कर रहा है बिटिया, यही सब पूछने में पूरा दिन निकालती। शायद ही 2 मिनट चैन की सांस ली होगी उन्होंने, नहीं तो नहीं ली। सिर्फ करती रहती। खाली भी बैठती ना तो मेरे मतलब मेरी जॉइंटों में भी बहुत पेन रहता है, बहुत, मतलब चलने फिरने में दिक्कत हो रही है इस बीच, उस टाइम से। वहाँ मतलब लेके बैठेंगी, तेल लेके बैठेंगी, ये वो तेल दबाती रहेंगी, फ्री नहीं बैठेंगी मतलब। तो ये सारे सामान, और देखो ना, एक सूटकेस लेके आई थी भर के अपने कपड़े, ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे रहूँगी वैसे घूमूँगी, कुछ नहीं कर पाई। अब वो भी वैसे के वैसा ही रहा, 2-4 जोड़ी कपड़े यूज़ हुए, बहुत कम, वैसे जा रहा है। और ये रख लो, वो रख लो, ये ले लो, वो ले लो। अभी देखो ये, अभी इतना ये यहाँ पड़ा है। आती हूँ एक सामान, मतलब 1 या 2 नग, छोटा बैग हो जाता है, चूड़ियाँ जिसमें मेकअप, चूड़ी, सैंडल्स वगैरह होता है, और एक में कपड़े होते हैं। और जाते समय 5 नग हो जाते हैं, 4 नग हो जाते हैं। चलो
सबसे मिलती हूँ धीरे धीरे। बड़ा मुश्किल टाइम है भाई, बेटियाँ समझ सकती हैं, जिनका मायके ससुराल दूर है वो शायद बहुत ही अच्छे से समझ सकती हैं। यही चीज़ बुरी लगती है दूर और पास में होने में। कोई बात नहीं, रोना नहीं है, मम्मी के सामने तो बिल्कुल नहीं रोना है, क्योंकि मुझे पता है वो अकेले में बहुत रो रही है। मतलब होता है ना गाइस, इस बार मैं बहुत ज़्यादा रुक गई। मतलब मेरी शादी को इतने साल हो गए, 4-5 साल हो गए, छठवां चल रहा है, 5-6 साल हो गए। इन सालों में मैं इतना तो छोड़ो, इसका आधा भी नहीं रुकी कभी। 1 महीने भी प्रॉपर नहीं रह पाई। इस बार मैं इतना रही, और इसीलिए और ज़्यादा, इसीलिए क्या यार, 10 दिन भी रह लो मायके में ना, वो भी उतना ही खर्चा है। और तो इस बार तो मैं अपनी सेवा ही करवा रही थी। 1 गिलास पानी भी नहीं दिया होगा। यही होता है ना फ़र्क, बहुत फ़र्क होता है भाई, बेटी जैसे होने में और बेटी होने में। तो 1 गिलास पानी भी नहीं दिया होगा मैंने। हाँ, यही अफसोस है। मेरी मम्मी, मेरी ये जो कंडीशन रही है ना बीते कुछ दिनों में, बस आप लोग विश करो, प्रे कर देना है इतना कि अब मैं हेल्दी हो जाऊँ जल्दी से, और हंसते मुस्कुराते ऐसे ही आऊँ आप लोगों के सामने। बस अभी मिलती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी चाचियों से मिल रही हूँ। रीज़न रात में ही, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद नहाऊंगी और तुरंत निकल जाऊंगी। रात को 3:30 बजे की ट्रेन थी मेरी, इसके लिए मुझे सबसे मिलना पड़ा। और देखो मैं बहुत हैप्पीली मिलती हूँ, लेकिन इन सब की याद मुझे बहुत आती है रास्ते पर, और ये सब भी बहुत रोती हैं, बहुत ज़्यादा, एकदम मम्मी के जैसे ही ट्रीट करती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सब लोग इमोशनल थे, लेकिन मैं सबको मस्ती करके कुछ ना कुछ बोल के हंसा रही थी। फिर सब लोगों का मूड ही चेंज हो गया एकदम से। तो मैंने कहा मतलब मैं सबको ये बोलती हूँ, अभी मत रो, अभी मैं रात जाऊँगी ना तब रोना अच्छे से। ये रात की ट्रेन हुई है, ढंग से तुम लोगों से मिलने के बाद रोने भी नहीं देती। ऐसे ही सब कुछ बातचीत होने लगी, और ऐसे ही होने लगा बहुत सारी बातें। मतलब हम लोग, हम हमारी चाचियों के साथ ऐसा हमारा बॉन्ड है ना गाइस, कि हम अगर बैठे बात करें तो कोई ये नहीं बोलेगा कि माँ बेटी हैं, कि हम चाची भतीजी हैं, कि हम फ्रेंड्स हैं, ऐसा बॉन्ड। और यहाँ पे मम्मी की अपनी पैकिंग चल रही है, जो भी मतलब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को भाई, इतनी सारे जितनी दालें होती होंगी, हमको लग रहा है सब दाल, ये नमकीन, छोटी छोटी चीज़ें कि ये लो वो रख लो। मुझे जो पसंद है, मतलब मुझे भेल खाना बहुत पसंद है, तो मेरे लिए लैया, नमकीन, गांव की हर चीज़, मतलब आप देख सकते हो। क्या बोलूँ, इतना सब एक माँ ही कर सकती है। मतलब आपके पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं, बस पेरेंट्स। मैंने कहा ना, बहुत फ़र्क होता है दुनिया में, आपके माँ बाप जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। और यहाँ पे मेरी चाची का फ़ोन आया, और बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब सब बहुत परेशान थे, और मुझे, मतलब मैं भी रास्ते पर रोती हूँ, सब चीज़ याद आती हैं यार। ये एक इमोशनल चीज़ें हैं, और एक बेटियाँ ही समझ सकती हैं। जिस दिन शाम को मैं निकली उस दिन ही थी, मतलब मॉर्निंग में पूजा थी हमारे यहाँ, देवता पूजा। और हमारी फैमिली में सारे पूजा, सारे रिचुअल्स एक साथ मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जो है दही बड़े बना रही थी, और समझा रही थी कि परेशान मत हो, अच्छे से जाओ, टेंशन मत करो, तब नहीं तो अभी तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। ये बहुत स्ट्रांग बन रही थी। यहाँ वीडियो कॉलिंग पे भी छोटे चाचा से बात हुई, पता नहीं कैसे हैं वो लोग, जो जिनकी फैमिली में इतनी निगेटिविटी चलती है। और यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे गाइस, मेरे चाचा चाची के बच्चे कितना रो रहे हैं। और मैं सबसे, मतलब अगर देखा जाए तो मैं स्ट्रिक्ट भी बहुत हूँ बच्चों को। मैं 3-3.5 महीने रही ना, इनकी पढ़ाई, इनको डांटना, इनको समझाना, जहाँ मुझे चीज़ें गलत लगती वहाँ डांटती भी हूँ, समझाती भी हूँ, बोलती भी हूँ। और
वो मतलब हर एक चीज़, और प्यार भी बहुत करती हूँ, और इन सब शायद वही है। लेकिन ये सब फिर भी मुझसे ऐसे नहीं है मेरे भाई बहन, शायद कहते हैं ना जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो मैं हर रिश्ते में 100% देती हूँ। ये सब मेरे कज़िन ब्रदर भाई बहन, पता नहीं कैसे वो लोग होते हैं जिनमें पता नहीं कैसा अजीब गरीब बॉन्ड होता है, लेकिन हम कज़िन ब्रदर सिस्टर में बहुत टच वुड। आप अगर मिलोगे ना, हम सब एक साथ देखोगे ना, तो आपको मैं पूरा एकदम बॉस टाइप नज़र आऊँगी। और ये सब अगर मैंने बोल दिया यहाँ खड़े रहना, तो मेरे भाई बहन इतनी मेरी बात मानते कि वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। और यहाँ पे छोटी बड़ी चाची भी हैं। सबसे बड़ी वाली चाची से मेरी नॉर्मल कॉल पे बात हुई, और ये वीडियो कॉलिंग की। बहुत रुक जाते सब, मतलब ज़्यादा लंबा रुक जाओ तो शायद और ज़्यादा वो कुछ चीज़ें होती ना जो आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, तो वो सब नहीं कैप्चर कर पाई। और ये वीडियो कॉलिंग की रिकॉर्डिंग मैंने हंसा रही हूँ, फिर भी कि तुम इतना रोगी तो फिर और रोएंगे ये सब। मैं मेन पार्ट कुछ भी शूट नहीं कर पाई, सो सॉरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।